हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट लेक्चर है, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा. इन फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इन स्टार्टिंग आई विल डिस्कस सम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. इन फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, राइट. तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. स्टूडेंट्स, आपके जो जूनियर क्लासेस हैं, जो जूनियर क्लासेस के अंदर हो गया, या आपने अर्ली स्टेज ऑफ क्लासेस ग्रेड 8, 9th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आफ्टर दैट व्हेन यू हैव रेड कैलकुलस, उसके अंदर आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, राइट. आज जो लीनियर इक्वेशन का जो सबसे पहला केस है, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हम इक्वेशंस को देख देते हैं. व्हाट इज मीन्स बाय लीनियर इक्वेशंस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द इक्वेशन इज लीनियर, राइट. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी परसेप्शन चेक करते हैं कि भाई उस इक्वेशन को हम लीनियराइज इक्वेशन कैसे कहेंगे, राइट. तो चलिए देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन अगर आपके सामने मैं लिखूं ऐसे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म in which, for example, ax plus b some constant, you can introduce y some constant c, right. अब याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो सिंपलेस्ट टाइप है वो आपके पास है लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन के अंदर इन विच वेरिएबल्स हैविंग पावर 1, राइट. The most important condition to identify the system of linear equations, variables x and y are the variables, must be the power that is 1. इनकी जो पावर है वो पावर आपके पास क्या होनी चाहिए? That is unique, that is mono, that is simple. तब आप कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट केस है लीनियर इक्वेशंस, उसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है. जब when you gonna to compile these equations, when you gonna to collect all these linear equations, it becomes system of linear equations. Couple equation combines to form system of linear equations. अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख दूं आपके पास 2x plus y some constant of 1, here is some constant x minus 2y some constant of 2. अब ये आपके पास जब दो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं तो वो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ जाना, मूव करना शुरू कर देती हैं. बेसिकली मकसद कहने का ये है कि जो इक्वेशंस जो मिलती हैं वो मिलकर हमेशा आपके पास एक सिस्टम जनरेट करती हैं, राइट. व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस, it means that you are completely shuffled into system of equations, right. When simple linear equations, it means that it's not a system, right. So ये आपके पास identification है. Most important, variable must having power, all powers should be 1. इसके लिए compulsory condition है कि आपकी variables की power 1 होनी चाहिए. और equation के लिए आपको obvious सी बात जो आपके पास study earlier class stage के अंदर पढ़ चुके हैं, in which equation having a sign of equality, right. अब हम सेकंड के चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं आपके पास कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आप जो ताल्लुक है, आप मैट्रिसेस के साथ ताल्लुक कैसे कायम कर सकते हैं. यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिसेस के साथ लिंक है वो कैसे कनेक्टिफाई करता है आपस में. तो चलिए देखते हैं आप लेक्चर को. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्जन कैसे करेंगे. मतलब कहने का ये है कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली आपके मैट्रिसेस बनते हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैट्रिसेस कहते हैं किस चीज को, राइट. तो देख लेते हैं जो मैट्रिसेस जो हैं आपके पास, हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. मैट्रिक्स के अंदर आपने जो है जो बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a rectangular array in which having proper rows and columns are involved.
राइट। मैंने यहां पर बात की रेक्टेंगुलर अरे, राइट। सिंपलेस्ट डेफिनेशंस आपके सामने कर दी कि जिसके अंदर रोज एंड कॉलम का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल यू हैव लाइक दिस वे ए बी सी एंड डी, गॉट इट। अब इसके अंदर होता क्या है, ये आपके पास रोज कहलाती है और ये आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। When you're going to move from your left to right, it means that you're talking about that is rows. When you want to identify from your top to bottom, it means that you're discussing about columns. These are columns and these are your basically, that is, these are rows. This is the minor difference between rows and columns, right? मतलब मेरा कहने का ये है कि आपके पास जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ये आपकी रोज कहलाती है, गॉट इट। इसके बाद जो टॉप टू बॉटम होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, गॉट इट। अब इसके अंदर जो फर्दर जस्टिफिकेशन, ये मैं स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट्स बता दूं, वो पॉइंट्स नोटाबीना के अंदर आप लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉर्नर नोट्स है। वो क्या है आपके पास, मैं यहाँ पे आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। अब देखिए ये जो एक रो है ये बेसिकली एक वेक्टर है आपके पास। इसी तरह जो कॉलम है ये भी आपके पास एक वेक्टर है। अब वेक्टर बनता कैसे है, वेक्टर की जो बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब डॉट्स होते हैं, सिंपल डॉट्स, जब डॉट्स मिलते हैं, व्हेन डॉट्स कंबाइन, अगर आप इनको कंबाइन करना शुरू करें तो आपके पास लाइंस बनती हैं। डॉट्स मिलकर आपकी लाइन बनाती हैं और जब लाइंस मिलती हैं तो आपके वेक्टर्स बनते हैं। उनके अंदर एरो हेड आ जाते हैं तो वो वेक्टर्स पे कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब लाइंस बनती हैं और साथ एरो हेड्स आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके वेक्टर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वेक्टर्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मैट्रिसेस जनरेट होते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहले डॉट्स कंबाइन लाइंस एंड लाइंस कंबाइन वेक्टर्स एंड वेक्टर्स कंबाइन मैट्रिसेस। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब लाइन से मिलकर जो डॉट्स मिलते हैं, लाइंस वेक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है बेसिकली इट इज द बंडल्स ऑफ वेक्टर्स, राइट। शॉर्ट डेफिनेशन अगर आपने किसी को समझानी हो अपने वर्ड्स के अंदर तो वो ये हुआ कि आपके जो लाइंस बनते, वेक्टर्स मिलकर बनते हैं, वो आपका एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, राइट। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की मदद से आप मैट्रिसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हो उसको आप मैट्रिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने लगे हैं आपके पास, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, how you can represent a system of linear equations in matrices form, right? The basic thing which is important requirement for linear algebra topics, right? So for example, you have some linear equations like this way: 2x, some constant, you can say 1, some 3x, some constant of 2y is equal to some constant of 3, right? So how you can generate in matrix form, right? The first thing is that यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे लाइन लगा लेंगे। जो कांस्टेंट है आपके पास, इसके साथ जो कांस्टेंट है दैट इज 1, राइट। y के साथ जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, 1, राइट। सो दैट इज हियर 3, हियर इज 2, गॉट इट। जो कांस्टेंट हैं कोएफिशिएंट x वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीपल्स में आ रहे हैं उनको आप एक ने मैट्रिक्स फॉर्म पे आप लिख लेंगे, राइट। फिर इसके बाद आपने जो वेरिएबल्स है उनको आपने एक्स वाई की फॉर्म में लिख देना है, राइट। जो साइन ऑफ इक्वालिटी है, इक्वालिटी डालने के बाद आपके पास ये एक फॉर्म जनरेट होगी, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखिए
इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन जनरेट होगी, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप एक चीज को दोबारा रेसिप्रोकल लिख के लिखा जा सके तो वो एक सिस्टम वाइस वर्सा बन जाता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम फ्रॉम मैट्रिसेस टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं और दोबारा आप मैट्रिसेस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक पूरी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप मैट्रिसेस की कन्वर्जन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको आप एक फॉर्म लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं इन ऑगमेंटेड फॉर्म। इन ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड फॉर्म आपके पास क्या होगी, वो होती है आपके पास सबसे पहले आपने ये जो कोएफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स है इसको आप लिखेंगे, दैट इज 2 1 3 2। डबल डॉट डालने के बाद आप जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट है दैट इज योर 1 एंड दैट इज 3। गॉट इट। अब आप यहां पर देखिए, मैंने सबसे पहले ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड किस चीज को कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके एक चीज के अंदर कंट्रोल फॉर्म दे देते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने ये डबल डॉट हटाया और ये डबल डॉट्स के इक्वालिटी साइन ऑफ इक्वालिटी आया और डबल डॉट्स आ गए। अब डबल डॉट इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ पर जो इक्वेशंस की को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की वो डबल डॉट की मदद से की, और डबल डॉट बेसिकली डिनोट करते हैं दैट इज नोन एज द वर्ड पार्टीशंस, कि यानी आपने एक पार्टीशनिंग का एक वर्ड यूज किया, राइट। यानी जो आपके पास मैट्रिसेस के दरमियान में थोड़ा सा आपको जस्टिफाई कर रहा है कि आपके दरमियान कोई डिफरेंस है इसका, ठीक है। अब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आज के इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि आपके जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका अर्ली स्टेज ऑफ करियर था आप उनको कैसे टैकल करते हैं। उसको टैकल करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आप जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया करते थे, फिर उसके बाद आप इसको मैट्रिसेस के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बेसिक का बताने लगा हूँ कि आप देखिए, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो अर्ली स्टेज ऑफ करियर क्लासेस के अंदर होता था कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो इसको आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते थे। तो वो आपने ऑलरेडी आपको पता है कि साइमल्टेनियस मेथड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके आप एक सॉल्यूशन की तरफ जाते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखिए सम डिफरेंट साइंस एंड कोएफिशिएंट्स आर सेम, अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then you can say that is 3x, here will be 3, right, that is your x is equal to 1, right। तो अगर आप इस वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या आ जाता था यहाँ पर। अब x की वैल्यू आप उठाएं, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, तो here will be 1 plus 5 is equal to 1, that is equal to 0। अब आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। ये तो आपके पास एक क्राइटेरिया हुआ करता था जिसकी मदद से आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप सॉल्व किया करते थे। अब हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हम करेंगे कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशंस को हम लेते हैं, रादर हम चेक करेंगे कि जो आपका सोल्यूशन आ रहा है, जो आपका जस्टिफाइड सोल्यूशन है, क्या वो आप इसको जब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्या ये वाला सोल्यूशन और वो वाला सोल्यूशन सेम आते हैं। अगर तो सोल्यूशन सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाइड फॉर्म करके इजीली सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बता दिया कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके कर सकते हैं। अब हम इसको चल के सॉल्व मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। जो मैट्रिक्स मेथड का बेसिक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसकी मदद से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म,
in matrix form, that is your 1 1 2 minus 1 1 2, right? अब आप देखिए यहाँ पर अब प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट? अगर आप देखें यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होगा? अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर ऐड करूं, तो इधर 0 आ जाए। मतलब कहने का है ये है कि आपका पिवट 1 है। पिवट क्या मतलब क्या है कि पिवट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं। पिवट कहते हैं किस चीज को है? पिवट बेसिकली कहते हैं आपके किसी भी चीज के फर्स्ट आर्डर नंबर को, राइट? First Adam number is your pivot. The first entry of any place is known as pivot, rather than in the form of your human beings, in the form of any other things. The first step that is your known as pivot. जो किसी भी चीज की पोजीशन 1 रखता हो उसको pivot कहते हैं। अब हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर एक पोजीशंस होती हैं, उस पोजीशन के अंदर जो नंबर एग्जिस्ट करता है उसको pivot कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इसका जो पिवट है वो है दैट इज 1, तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पे 0 करना है, राइट? तो आपके पास पिवट क्या होता है? बेसिकली अ मेंबर ऑफ एनी पोजीशन, राइट? अब हमने इस पिवट की मदद से यहाँ पे 0 करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, -2r1 प्लस add in r2, मैंने यहां पर कहा क्या? अगर आप इस इक्वेशन को, अब देखिएगा, अगर जिस इक्वेशन को आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, वो रो वैसे की वैसे रहेगी, राइट? तो जो फर्स्ट रो है r1 उसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट मींस दैट द फर्स्ट रो विल बी रिमेन सेम, राइट? देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट रो, दैट इज योर 1 1 double dot, that is 1, and second dot will be 0, right? Then you're going to multiply -2 plus add in this term, right? तो अब यहाँ पे अगर आप करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? -2, that is r1 का आपका एलिमेंट क्या है? 1 प्लस ये आपके अंदर एलिमेंट है that is your -1, तो आपके पास क्या है? -1, तो आपके पास क्या क्या है? -3, so here will be -3, right? Then you will multiply this term to this term, right? Then you will see here is that is term -2 plus 2, that is 0, right? यहाँ पर आपके पास ये आप इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहाँ के 1 की मदद से मैंने नीचे 0 कर लिया, राइट? अब आपके पास जो सेकंड रो का सेकंड आपके पास एलिमेंट होगा वो उस चीज का पिवट कहलाएगा। मतलब जो पोजीशन, अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट पिवट होगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट पिवट कहलाएगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या कहेगा? पिवट कहलाएगा, राइट? तो अब हम इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर दूं साइन रिप्लेसेशन करके, तो अगर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से ये भी साइड रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज योर -1 डिवाइडेड बाय r2। आपने इसको 1 बाय डिवाइडेड बाय r2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 का 0 1 0, तो राइट? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? 1 1 डबल डॉट 1 0 1 डबल डॉट 0, राइट? अब आप इसको दोबारा इक्वेशंस फॉर्म में लिखिए। इसको हम दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कांस्टेंट y का है, तो y आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 0। अब पुट करें y की वैल्यू उठा के इक्वेशन के अंदर, पुट y इज इक्वल टू 0 इन, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू दैट इज 1। अगर आप देखिए जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, मींस दैट वी हैव सॉल्व्ड द इक्वेशन बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग रादर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। Solution obtained by matrix method
is almost same as compared to your simultaneous method. तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप सॉल्यूशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके पास नेक्स्ट चीज के अंदर, वो देख लेते हैं कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पहले आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी एचेलन फॉर्म, रिड्यूस एचेलन फॉर्म, ये क्या चीजें हैं उनको डिस्कस कर लें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ कपल्ड इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके पास एचेलन फॉर्म क्या है और रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखिए सिंपल एक मैट्रिक्स लिखा हो यूँ, पिवट यहाँ पर 1 हो, फॉर एग्जांपल 2 3, कोई कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे आपके पास 0 हो, आपके पास यहाँ पे 0 हो, कांस्टेंट 2 हो, 0 0 1 2। अब ये सिंपल आपके पास मैट्रिक्स आ गया। याद रखिएगा पिवट के अंदर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, इधर 0 है, बाकी यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता है या 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 1 आ जाता है, राइट। आपके पास नंबर जो है आपके पास इस तरह की जो सिंपल केस आ जाए, मतलब कहने का ये है कि आपके सारे का सारा कोई भी प्रोसीजर इसको 0 ना कर रहा हो, सिंपल मैट्रिक्स लिखा हो, तो वो आपके पास एचेलन फॉर्म ये होता है कि आप सिंपल 1 बना के यहाँ पे 0 करें, 1 बना के यहाँ पे 0 करें, यहाँ पे 0 करें और यहाँ पे 1 यहाँ पे हो। ये तो सिंपल आपके पास एचेलन फॉर्म आ गई। रिड्यूस एचेलन फॉर्म कुछ और चीज है। एचेलन फॉर्म के अंदर आप फॉरवर्ड बात करते हैं, 1 नीचे 0, सेकंड रो का जो पिवट है वो 1 हो, नीचे 0 हो, थर्ड रो का थर्ड जो पिवट है वो 1 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, ठीक है। तो पिवट के लिए जरूरी है जो एचेलन फॉर्म के अंदर पिवट 0 1 0 1, सिंपल, ऊपर 0 ना हो आपके पास एलिमेंट। तो इस ऐसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, ऐसी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को आप कहते हैं दैट इज योर एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट, रादर देन इन द केस ऑफ रिड्यूस एचेलन फॉर्म। रिड्यूस एचेलन फॉर्म सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचेलन फॉर्म कहते हैं, राइट। तो आपके पास आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, गॉट इट, ये आपके पास एचेलन फॉर्म है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिसेस जितने भी आते हैं आपके पास, rather than 2 cross 2, rather than 3 cross 3, 4 cross 4, n cross n मैट्रिक्स, उसके अंदर अगर आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है तो वो मैट्रिक्स आपका क्या है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म, राइट। मतलब कहने का 1 यहाँ पे 0, 1 ऊपर नीचे 0, 1 ऊपर सारी टर्म्स 0। ऐसे जो इसकी सिंपल आपको मैं जस्टिफिकेशन यहाँ से भी दे सकता हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंदर आपके सारे के सारे 1 हों, उसके अलावा तमाम अप्स एंड डाउन 0 हों। प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंदर आपके पास हो 1, इसके अलावा मैट्रिक्स के डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ऑल इंटीजर्स be 0 फॉर रिड्यूस एचेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, था ये आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सारी सिंपल जस्टिफिकेशन दे दी जो आपने अर्ली क्लास लेक्चर के अंदर आपने जस्टिफिकेशन दी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक न्यू टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे और मैट्रिसेस को फर्दर जस्टिफाई करेंगे कि आपके पास जो 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर उनका फर्दर जस्टिफिकेशन क्या होगा। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।